हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स क्या होते हैं और इंडिसेस क्या होती हैं, ठीक है। और इनके आज के सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज इंडिसेस, फिर इंडिसेस के रूल, उसके बाद हम समझेंगे कि सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स के रूल्स क्या होते हैं और किस किस टाइप की सर्ट्स होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे और समझते हैं कि इंडिसेस क्या होता है। जैसे व्हाट इज इंडिसेस? व्हेन अ नंबर p इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स। मान लीजिए कोई भी नंबर p है जिसको हम p से ही n टाइम्स मल्टीप्लाई करें। कहने का मतलब क्या है, जैसे p है, p में p से मल्टीप्लाई किया, फिर p से मल्टीप्लाई किया, फिर p से मल्टीप्लाई किया, फिर इस तरह से हम n टाइम्स तक अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हमें क्या मिलता है, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड nth पावर ऑफ p। मतलब जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे हम n टाइम मल्टीप्लाई किए तो हम इसको क्या कहेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, nth पावर ऑफ p। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे p के पावर n। ठीक है, फिर से समझिए, अगर हम किसी नंबर p को उसी नंबर से n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करें तो जो उसका प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, nth पावर ऑफ p। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं p के पावर n से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो p है ना, ये जो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बेस। याद रखिएगा, जो हमारा p होगा वो बेस होगा और n जो है, ये जो n है ये क्या है, ये इंडेक्स है किसका, पावर का। ठीक है, तो फिर से समझिए, p कोई नंबर है, n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट मिला उसको हम nth पावर ऑफ p कहते हैं और उसको लिखते कहते हैं p के पावर n से। ठीक, जहां पे p हमारा बेस होता है और जो n है ये क्या है, ये इंडेक्स ऑफ पावर है। तो p के पावर n जो है ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ, यह एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता है। आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जा सकती है कि p के पावर n जो है वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो p के पावर n जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई कि इंडिसेस होता क्या है। चलिए अब रूल ऑफ इंडिसेस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारे कुछ रूल ऑफ इंडिसेस हैं। रूल ऑफ इंडिसेस को पढ़ना और याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इंडिसेस के रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूल है, जैसे मान लीजिए आपके पास p के पावर m एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और दूसरा जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है वो p के पावर n है और हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो याद रखिएगा, अगर p के पावर m है ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है p के पावर n में, तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, जब भी बेस बराबर हो, है ना, जब भी बेस बराबर हो और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस का, तो वहां पे जो हमारी पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, p के पावर आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, ये चीज अगर बेस बराबर हो, यहाँ पे भी बेस p है, यहाँ पे भी बेस p है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो फाइनल में क्या होगा, हमारा p बेस वही रहेगा और जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो तो इस केस में क्या होता है, जो पावर होती है वो आपस में घट जाती है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए। डिवीजन होगा तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर p के पावर m है ना, और p के पावर m और होल के पावर n है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा p के पावर mn। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है, pq के पावर n है, तो जब ये pq के पावर n है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए pq के पावर n है, समझिएगा ये pq है और यहाँ पे पावर n है, तो ये क्या हो सकता है, इसको हम p इंटू q लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको दोनों को इंडिविजुअल लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, q के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे p के पावर n इंटू q के पावर n हो जाएगा। इसी तरह से अगर p बाई q के पावर n है तो इसको हम
अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, p के पावर n अपॉन q के पावर n। और किसी भी नंबर के पावर जो होती है अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कोई कांस्टेंट टर्म हो चाहे कोई वेरिएबल टर्म हो। अगर पावर 0 है, जैसे अगर मैं बात करूं 2 के पावर 0 की तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर मैं बात करूं 100 के पावर 0 की तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर आप 10,000 के पावर भी 0 कर दें, किसी भी, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो चाहे वो वेरिएबल टर्म हो, अगर उसके पावर में 0 है तो वहां पे जो वैल्यू आ रही है उसकी वो 1 ही आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई p है, इसके पावर में अगर हमें 0 दिया हो तो याद रखिएगा p के पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है ना। और इसी तरह से p के पावर माइनस n, ठीक, जो निगेटिव पावर है, जैसे p के पावर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन p के पावर n। ठीक है, निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो रूल अभी आपने समझा उस रूल का यूज करते हुए हम जरा इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है 256 के पावर में 3/4 को। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे है 256 पावर 3/4। ठीक है, अब 256 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, अगर मैं 256 की बात करूं तो 4 इंटू 4 कितना आएगा, 16। 16 में फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 64। और 64 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 256। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपसे क्या बताया था, अगर मैं p को उससे ही n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाता है, p के पावर n हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 को 4 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया, कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 के पावर 4। बात समझ में आ रही है। जैसे p के पावर n की बात हमने की थी कि p को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं p से ही तो हम उसको लिख सकते हैं p के पावर n। तो इसी तरह से अगर हम 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 और होल पावर कितना है, 3/4। ठीक है, 4 के पावर 4 होल पावर 3/4। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a के पावर m और होल के पावर n हो तो क्या होगा, a के पावर mn हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m होल पावर n है तो a के पावर mn है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या, बचा यहाँ पे 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना, 64। तो ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 64 आएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको कि कैसे क्वेश्चन में हम इंडिसेस के रूल को अप्लाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन उसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, a के पावर 4 b के पावर 5/3। ठीक है, और होल पावर कितना है, माइनस का 3/4। समझिए, देखिए a के पावर 4 है ना, और b के पावर 5/3 है, होल पावर क्या है, माइनस 3/4। ठीक, तो अभी आपने देखा था कि इंडिसेस के रूल में एक रूल हमने ये भी देखा था कि अगर PQ के होल पावर n हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p के पावर n इंटू q के पावर n। अब यहाँ पे इसके होल पावर माइनस 3/4 है तो हम दोनों को सेपरेट करेंगे। तो आइए कर लेते हैं, ये क्या होगा, a के पावर 4 के पावर माइनस 3/4 है ना, इंटू b के पावर 5/3 होल पावर कितना, माइनस 3/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4, अब a के पावर m होल पावर n है तो ये a के पावर mn हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a के पावर 4 इंटू माइनस का 3/4, ठीक है, इंटू b के पावर 5/3 इंटू माइनस का 3/4। ठीक, अब यहाँ पे इस 4 से ये 4 गया, ये क्या होगा, a के पावर माइनस 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपके ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा b के पावर माइनस 5/4। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका आया a के पावर -3 इंटू b के पावर -5/4। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये आएगा आपका 1/a³ b के पावर 5/4। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/a³, ठीक है, इंटू b के पावर 5/4। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब समझते हैं व्हाट इज सर्ट्स। सर्ट्स क्या होती हैं। देखिए, व्हेन रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर डज नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर डज नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन देन दिस रूट इज कॉल्ड अ सर्ट। जैसे समझिएगा, मान लीजिए अगर मैंने रूट 16 लिखा, ठीक है, मैंने लिखा रूट 16, तो जब रूट 16 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4, है ना, ये रूट 4 इंटू रूट 4 हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट पे 4 इंटू 4 है, पेयर बन गया, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू थी, है ना, जो वैल्यू थी, जो इसके अंदर का इंटीजर जो रखा हुआ है, उसने क्या दिया, उसने एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं अंडर रूट 15 की या फिर अंडर रूट 18 की, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते। जैसे रूट 15 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रूट 18 को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहां से अंडर रूट 9 की वैल्यू तो निकल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2। ठीक है, क्या ये एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल्स में वैल्यू आएंगी। तो जब कोई भी रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर आपका जो है कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो हमारा रूट क्या कहा जाता है, सर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 15 क्या है, एक सर्ट है। ठीक है, रूट 18 क्या है, ये एक सर्ट है। 3 रूट 2 क्या है, एक सर्ट है। क्यों, क्योंकि रूट 18 की ही वैल्यू 3 रूट 2 है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे कहे कि सर्ट होता क्या है, तो सर्ट वह रूट होता है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि उस रूट के अंदर का जो नंबर होता है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर्स। जो भी जितने भी सर्ट्स होते हैं सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ट्स। सारे जो इरेशनल नंबर होंगे ये सर्ट्स नहीं होते। ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आता है इसका कि क्या ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ट्स। इस बात को आप याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स की। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या होता है, सबसे पहले एक चीज को समझिए, लेट p be a rational number and m be a positive integer such that p raised to power 1 by m। अब यहाँ पे p क्या है, आपका कोई रैशनल नंबर है और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं m रूट p। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर होगा। तो जब भी यहाँ पे अगर p कोई हमारा रैशनल नंबर है और इसके पावर में कोई हम इंटीजर लगा रहे हैं 1 by m, तो यहाँ पे जो m रूट p आएगा वो क्या होगा आपका, वो इरेशनल होगा। ठीक है, देन अब देखिए, अब ये तो इरेशनल हो गया, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्ड ऑफ mth ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे इस रूट के बाहर जो भी नंबर होगा इस ऑर्डर का ये सर्ड होगा। ठीक है, और p को क्या कहेंगे, यानी कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है इस p को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 के पावर में 1/2 है, अब 7 के पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है जो हम लिखते नहीं है, क्योंकि रूट की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। यहीं पे अगर क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा होता तो क्यूब रूट को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, और इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, 7 के पावर 1/3 होगा। तो यहाँ पे 7 क्या है, ये रेडिकेंड है। ठीक है, और ये थर्ड ऑर्डर का सर्ड है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके पास
दो चार अंडर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट के अगर आपके पास सर्ट दिए हो और आपसे पूछा जाए कि इनको ऑर्डर में रखो, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा, है ना, वो क्या होगा, उसी ऑर्डर का सर्ट होगा। जैसे मान लीजिए n है और p है ना, n रूट p अगर इस तरह से लिखा है तो यहाँ पे ये p क्या है, ये सर्ड ऑफ nth ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे जो p है वो क्या है, ये रेडिकेंड है, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आई होगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने अभी इंडिसेस का रूल देखा था, अब हम सर्ट्स के भी कुछ रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे m रूट p है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/m, ठीक। जैसे कभी भी अगर आप क्यूब रूट ऑफ 9 देखते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 1/3, है ना, 9 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से कभी भी m रूट p हो तो ये p की पावर 1/m लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे इसी तरह से m और रूट में अगर जो रेडिकेंट है अगर वो pq हो, है ना, यानी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो, तो हम उसको सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, m रूट p इंटू m रूट q, ठीक। इसी तरह से जब डिवाइड करेंगे तो सेपरेट करके हम डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से, m रूट p अपॉन m रूट q। और अगर मान लीजिए m रूट p है और इसके पावर में m है तो ये p आएगा। अब ये p कैसे आएगा समझिए, देखिए ये m रूट में p है और होल पावर m है। अब इस m रूट p को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p के पावर में 1/m और होल के पावर में क्या है, m है, ठीक। अब क्या करेंगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस क्या हो जाएगा, ये p के पावर 1/m इंटू m हो जाएगा, m से m कैंसिल, बचा क्या p, ठीक है, वही p यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी भी m रूट p होल पावर m हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है p, ठीक है। चलिए, अब इसी तरह से अगर m रूट p के पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p के पावर 1/m होल पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p के पावर n/m, ठीक है। अब p के पावर n/m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m रूट p के पावर n। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसको जरा ध्यान रखिए कि m रूट p के होल पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, m रूट p के पावर n, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सर्ट क्या क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्योर सर्ट्स क्या होता है। तो दोज सर्ट्स व्हिच डू नॉट हैव फैक्टर अदर देन 1, ऐसे सर्ट्स जिनका एक से अलग कोई और फैक्टर नहीं होता उनको हम प्योर सर्ट्स कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अगर अंडर रूट 2 में रेडिकेंड क्या है, 2 है, अगर मैं 2 का फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 है, 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो अगर इनका फैक्टर 1 से अलग कोई और फैक्टर ना हो, ठीक है, तो ऐसे सर्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्ट्स को हम कहेंगे प्योर सर्ट्स, ठीक है। अब इसी तरह से मिक्स सर्ट है, तो मिक्स सर्ट क्या होता है, दो सर्ट्स व्हिच हैव फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ऐसे सर्ट्स जिनका फैक्टर अदर देन 1 भी हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मिक्स सर्ट होगा। जैसे 3 रूट 2, ठीक है, 4 रूट 6। तो अब बात करते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स की। अब लाइक सर्ट्स क्या होता है, व्हेन द रेडिकेंट्स ऑफ टू सर्ट्स आर सेम देन दोज आर नोन एज लाइक सर्ट्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने कई सारे सर्ट्स लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से लाइक सर्ट्स कौन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, रेडिकेंट देखेंगे। रेडिकेंट क्या होता है, रूट के अंदर वाली वैल्यू, है ना, रूट के अंदर वाली वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था रेडिकेंट होती है। तो आप रेडिकेंट को चेक करेंगे, जिनके जिनके रेडिकेंट सेम होंगे वो सारे नंबर क्या कहे जाएंगे, लाइक सर्ट्स कहे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 रूट 5 है, यहाँ पे रेडिकेंट क्या है 5 है, और यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे भी रेडिकेंट क्या है 5 है, तो दोनों के रेडिकेंट सेम है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, लाइक सर्ट्स, ठीक। तो अनलाइक सर्ट्स क्या हुए, व्हेन रेडिकेंट्स आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड अनलाइक सर्ट्स। तो जब रेडिकेंट डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहे जाएंगे, अनलाइक सर्ट्स कहे जाएंगे, यानी कि रूट के अंदर का जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, लाइक सर्ट और अनलाइक सर्ट क्या होता है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में सर्ट्स के क्वेश्चन के साथ तथा ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स के साथ।